द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हरियाणा के बारे में आप जानते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि बेरोजगारी दर देश में सबसे ज़्यादा कहां पर है, तो आप अगर गूगल करेंगे तो पता चलेगा कि हरियाणा का जो नौजवान है वो सबसे ज़्यादा बेरोजगार है। ये बात अलग है कि हरियाणा का बहुत बड़ा हिस्सा दिल्ली से लगा हुआ है। गुड़गांव जो हरियाणा का एक शहर है, वहाँ भारत के सबसे बड़े बड़े बीपीओज और बड़ी बड़ी कंपनी के जो हेड ऑफिसेज हैं वो गुड़गांव के अंदर हैं। और गुड़गांव की अगर आप बात करें तो दर्शकों, ज़्यादातर हिस्सा इसका हाईवे पर बसा हुआ है। ज़मीनों के रेट बहुत ज़बरदस्त हो चुके हैं और खेती की बात अगर कहें तो इतनी आला किस्म की खेती वहाँ होती है। वहाँ के लोगों का आबो हवा तमाम चीज़ अच्छी, लेकिन आबो हवा को ख़राब करने का काम किया गया है। तो वहाँ क्या होता है, अक्सर बेशतर वहाँ मंदिर पर, मस्जिद पर, गिरजा पर इस तरह के हमले होते हैं और ये वाले मामले ज़्यादा आते हैं। और तो बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ गई है बनिस्बते लोगों को डेवलप करने में। आप देखें क्यों बढ़ गई है बेरोज़गारी, ये भी सुन लीजिएगा। हालांकि इसका सीधा कनेक्शन तो मैं साबित नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसी मसले में हरियाणा का सबसे ज़्यादा नाम आता है। एबीपी ने छापा कि हरियाणा सरकार को हाई कोर्ट का झटका। क्या झटका मिला है? क्योंकि सरकार का काम ही वह सिर्फ यही हो गया है कि गौरक्षक दलों को कैसे रक्षा करनी है। मनसा देवी के पास मीट बैन के आदेश पर रोक लगाई। सबसे ज़्यादा खट्टर साहब इस बात में आगे आ जाते हैं कि मीट कहाँ बैन करना है, गौरक्षा दलों को किस तरह से पोषित करना है। लेकिन हाई कोर्ट का झटका लगा और कहा कि आप ये काम नहीं कर सकते। आपकी स्क्रीन पर खबर है कि हरियाणा सरकार ने मनसा देवी के आसपास के इलाके में मीट या मीट से जुड़े प्रोडक्ट की बिक्री पर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ व्यापारियों ने हाई कोर्ट का रुख किया था। और व्यापारियों के पास जगह कौन सी है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा कौन सा विभाग है जहां पर अपनी बात को रखा जा सकता है? पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार के मनसा माता देवी मंदिर परिसर के आसपास मीट बैन के आदेश पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है। जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने मीट व्यापारियों की याचिका पर यह आदेश जारी किया है। अखबार लिखता है आगे कि हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव शहरी निकाय विभाग के 20 दिसंबर 2022 के आदेश के माध्यम से माता मनसा देवी मंदिर के आसपास को पवित्र क्षेत्र घोषित किया गया था। इसके साथ यहां पर मांस और मांस के उत्पादनों की बिक्री और खरीद पर रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ताओं ने क्या तर्क दिया था वो भी देख लीजिए। उन्होंने इसके खिलाफ कोर्ट का रुख किया। 17 अप्रैल को सुनवाई के दौरान उन्होंने तर्क दिया कि फैसले के बारे में उन्हें कोई सार्वजनिक सूचना नहीं दी गई है, सीधा फरमान जारी हो गया था। साथ ही ये भी कहा कि आदेश किसी भी वैधानिक प्रावधान का उल्लेख नहीं करता था जिसके तहत ऐसी घोषणा जारी की गई है। इसमें आगे कहा गया कि बिना किसी वैधानिक आधार के याचिकाकर्ताओं को उनके व्यवसाय को चलाने से रोकने की कार्रवाई की गई और उन्हें दिए गए अधिकारों का उल्लंघन है। कभी आपको ऐसा भी दिखा है दर्शकों के विशेष समुदाय ने आकर के कहीं पर भी शहर के मेन एरियो में जो खंजीर होता है उसके गोश्त की मतलब उसकी दुकान होती है, कभी विशेष समुदाय ने आके कहा कि ये दुकानें नहीं होनी चाहिए? वाल्मीकि समाज के लोग उसको काटते भी हैं, खाते भी हैं और बाकी पंजाबी समाज भी बहुत बड़ा खाता है। कभी कहा शराब की दुकानों के बारे में आकर के विशेष समुदाय ने कहा कि आपने यहाँ पर दुकानें खोल ली हैं, पूरी दिल्ली में गली गली में दुकानें खुल गई? कहा। चूँकि मूलभूत अधिकारों के अंदर ये वाली बात निहित है कि आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या पीते हैं, क्या सोचते हैं। लेकिन देखना हो, सोचना हो, बोलना हो, खाना हो, पहनना हो, सब कुछ बातें जो सरकारें तय करती हैं। और ये दिखाने के लिए कि देखिए विशेष समुदाय के लोगों, हमने राम राज्य लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या राम राज्य के अंदर मूलभूत अधिकारों का हनन हुआ करता था? ऐसा था क्या? वहाँ चर्म शिल्पकार जो थे, जो चमड़े का काम करते थे, मरे हुए जानवरों की खाल निकाल करके जूते बनाने का काम करते थे, बाकी चीज़ों का काम करते थे, क्या उनको कोई दिक्कत थी? या नए भारत में जो आपका भारत ये बनाया गया भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के माध्यम से, जिसको कह रहे हैं कि नया भारत का उदय हो गया है, उसके अंदर कहीं ऐसा माना गया कि चर्म शिल्पकार जो हैं उनको बैन कर दिया जाए, मरे हुए जानवरों की वो निकालते हैं? या कहीं ऐसा किसी विशेष समुदाय ने कहा कि शराब की दुकानें बंद कर दी जाएं?
आपको सिर्फ यही चीज़ नज़र आती है। और यही वजह है कि हरियाणा, मैंने सबसे पहले हरियाणा की शुरुआत किस बात से की कि किस जगह स्थित है वो। अगर आसपास का उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है या और कहीं और चले जाएं, वहाँ की ज़मीनों के रेट और हरियाणा की ज़मीनों के रेटों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन इलिटरेसी हो, बेरोज़गारी हो या गोरक्षक दलों के अंदर ज़्यादा भागीदारी हो, सबसे ज़्यादा नाम किसका आ रहा है साहब? हरियाणा का आ रहा है। और यहाँ के लोग इतने सच्चे, इतने सीधे, इतने अच्छे बात करने वाले कि उनकी बातों से सच्चाई टपकती है। आप बात कर लीजिएगा, हरियाणवी एक्सेंट जो है कितना शानदार लगता है, कितनी सीधी बात करते हैं, अच्छी चीज, दूध दही और इतनी पौष्टिक चीज़ें वहाँ लोग खाई जाती हैं। लेकिन उस पूरे माहौल को दूषित करने का जो काम सरकारों ने किया है, उसकी वजह से ये वाली बातें आ रही हैं कि साहब अब जो है यहाँ पर मीट नहीं बिकेगा। तो आप ये बताइए, भारत में 20 करोड़ 15 करोड़, आप तो 10-12 करोड़ ही समझते हैं मुस्लिम, इसके अलावा जो पूरे भारत के अंदर पूरी दुनिया में मीट जा रहा है, और पूरे भारत के अंदर मीट जो खाया जा रहा है वो किस समुदाय के माध्यम से खाया जा रहा है? क्या हिंदू नहीं खाता? क्या पंजाबी नहीं खाता? क्या सिख नहीं खाता? आपके तो भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम कह चुके हैं कि हम मीट खाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आके तो आप भगवा पहन करके सीधे के सीधे पंडित बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं। लेकिन नागालैंड में आप ही की पार्टी का अध्यक्ष वो कहता है मैं तो खाता हूँ, आपके कानून मंत्री कहते हैं मैं तो खाता हूँ। ये जो नक्शेबाजियाँ चल रही हैं ना कि ये वाला मंदिर का क्षेत्र है, ये मस्जिद का क्षेत्र है, अरे साहब बराबर पड़ोस में बंदा क्या खा रहा है घर के अंदर बैठ के, इसका मेरा क्या मतलब हो सकता है? लेकिन आप तो अखलाक के फ्रिज को चेक करने पर तुले हुए हैं। और फिर वहाँ नोएडा का सांसद उन आरोपियों को या उन लोगों को जिन्होंने वो घटना को अंजाम दिया, उनको जो है इस्तकबाल करने का काम करता है। फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे हमारे यशवंत सिन्हा, उनके बेटे जयंत सिन्हा भारतीय जनता पार्टी में है। आप देखेंगे वो जो तबरेज़ अंसारी वाला मामला था या कोई दूसरा था, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, उनके लोगों का इस्तकबाल करते हैं वाला पिना करके, जो मॉब लिंचिंग में शामिल हैं। बहरहाल फिर भी हाई कोर्ट्स के बारे में मैं कल भी बता रहा था आपको, ये बाकी हैं, ये आम लोगों के अधिकारों के बारे में थोड़ी सजग हैं। लोग अगर वहाँ बात रख देते हैं तो कभी कभी फैसले भी आ जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग, बहुत से नहीं ज़्यादातर लोग तो हाई कोर्ट का रुख ही नहीं कर पाते, कोर्ट में जा ही नहीं पाते। कहाँ से जाएं? मजदूरी है, वो मजदूरी करके अपने बच्चों को पालेंगे या हाई कोर्ट के चक्कर में पड़ेंगे। ये तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ताओं को उपक्षेत्र मांस में मांस उत्पादों की बिक्री और खरीद के लिए सक्षम प्राधिकारी से विधिवत लाइसेंस जारी किया गया था, जिसमें उन्हें कानून के अनुसार बिजनेस करने का वादा किया गया था। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर आदेश रोक लगाते हुए राज्य को जवाब दाखिल करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को है। इसी काम में लगे रहिएगा बस। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।